मित्रों नमस्कार, लाइव सेशन में आपका स्वागत है। हम अपनी चर्चा शुरू करें उससे पहले आइए जीवन को खुलकर जीने के लिए एक ध्यान होता है। उस ध्यान को पहले करते हैं कि आप जो दृष्टिकोण, जो विचार, जो थॉट आप जीवन के पास लेकर जाते हो, वही आपका जीवन बन जाता है। आप अपने जीवन को जीने का सबसे शानदार तरीका तो वही है कि आप अपना जीवन जो दृष्टि है उसमें कोई चश्मा ना लगाएं, कोई पूर्वाग्रह ना लगे, कोई सोच विचार का उस पर कोई आप पहले से रंग रोगन ना चढ़ाएं। तो खुलकर आपका जो थॉट है वो कैसे हो, ओपन माइंड कैसे बने, हम जीवन को जीवन की तरह से कैसे सोचें। जीवन का एक दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण में हम कोई चश्मा ना चढ़ाएं। तो पहले 2 मिनट का ध्यान, फिर आगे की चर्चा। ओम गहरी सांस गुंजन करे पहले मुख के अंदर तरंग का आघात ऐसा हो कि आपके पूरी मस्तिष्क या जो सिर का हिस्सा है पूरी तरह से कंपनयान हो जाए। एक बार पुनः यह जो प्राणायाम है, यह गुंजन जो है, आप 5 बार जरूर करें। ओम और गहरी सांस खींचते हुए और फिर सांस को तुरंत बाहर निकालते हुए। इस तरह से 5 से 10 बार तक प्रतिदिन करें। फिर कमर सीधी करके ही बैठे रहें। कल्पना करें पूर्व दिशा से सूर्योदय, सूर्य का बाल स्वरूप सविता की सुंदर प्रकाश, स्वच्छ वातावरण, हिमालय की छाया, गंगा की गोद, सफ़ेद बर्फ से ढका हुआ हिमालय, हिमालय की चोटी, सूर्य का उदय, हिमालय के नीचे में कल कल करती गंगा, और गंगा में हम बैठे हुए, चारों तरफ जल ही जल, जल की ठंडकता, पक्षी के कलरव, भंवरे की गुंजन, शिव की डमरू, कृष्ण की बांसुरी। कोशिश करें प्रकृति की यह सुंदर ध्वनि सुनने का। पहले आपको सुनाई नहीं देगा। आप रोज का रोज प्रयास करेंगे तो इस अंतरिक्ष से ये सभी ध्वनियाँ आपको सुनाई भी देंगे और बंद आँखों से वो दृश्य दिखाई भी देंगे। आपको इस ईथर में अपने आप को जोड़ना है भाव से। जैसे जैसे भाव जुड़ेगा आपका मन शांत होगा, जीवन में खुशियों के तरंगे आएंगे, आपका दृष्टिकोण उच्च होगा। मैं जो भी सोचता हूँ संपूर्ण में सोचता हूँ। मेरा मन जो भी सोचता है इस अंतरिक्ष के समान अनंत रूप में सोचता है। मेरा दिमाग, मेरा ज्ञान यह सूर्य की तरह प्रकाशवान सोचता है। मेरे जीवन में ज्ञान का प्रकाश, प्रेम का प्रकाश, आनंद का प्रकाश, विवेक का प्रकाश समाहित हो रहा है।
प्रसारित हो रहा है। मैं अपने सद्गुणों को इस अंतरिक्ष में प्रसारित कर रहा हूँ, मुक्त कर रहा हूँ। आहा, अद्भुत सद्गुणों का सुगंध। यह अंतरिक्ष से 1000 गुना बनकर मेरी ओर लौट रहा है। धन्यवाद परमपिता को, धन्यवाद धरती को, धन्यवाद सूर्य को, धन्यवाद हिमालय को, धन्यवाद गंगा को, धन्यवाद पूरी प्रकृति को, धन्यवाद इस संसार को, धन्यवाद मेरे शरीर को, धन्यवाद मेरे मन को, धन्यवाद आत्मा को। मेरा जीवन धन्यवाद से भर गया है। अद्भुत खुशियों से भरा जीवन मुक्त करता हूँ। फिर एक बार वही गुंजन करते हुए ओम। मित्रों नमस्कार। जीवन को आप जिस चश्मा से देखते हैं, यह जीवन उसी रंग में हमको दिखाई देता है। हमारे मित्र में चर्चा करते हुए पूछे थे कि हमारा जीवन अक्सर बोझिल हो जाता है। हम सुबह उठते हैं, सोचते हैं जीवन को खूब मज़े से जिएंगे, और संध्या होते होते तक ऐसा लगता है कि आज यह जीवन अब और नहीं जिया जाएगा। जीवन की जो आनंद है, जो खुशियाँ हैं, वो यानी कहाँ चले जाते हैं। मित्र, जीवन की ना खुशियाँ कही जाती है, ना जीवन का आनंद कही जाता है, ना प्रेम कही जाता है। हमारा जो जीवन में हम जिस चीज़ को लेके आते हैं, आप किसी को जब देखते हैं, कोई अनजान व्यक्ति है, आप उसके विषय में कुछ नहीं जानते, तब भी से कोई न कोई पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि ये आदमी ऐसा होगा, इसका चेहरा ऐसा है, इसका बनावट ऐसा है, इसका कपड़ा ऐसा है, इसका जूता ऐसा है, इसके पास ये गरीब है कि फटे हाल है कि पैसा वाला है। यानी कि जो बाहरी जो हाव भाव है, आप उसको लेकर के अपने मन में ही, अपने मन की दुनिया में एक विचार बना लेते हैं, एक पहले से आप बना लेते हैं, एक फ्रेम बना लेते हैं कि ये ऐसा होगा। उसी तरह से आप जब भी कोई कार्य करते हैं इस जीवन में, तो वह उसी फ्रेम में आप अपने को देखते हैं। और चूँकि देखो, बाहर धूप निकला हुआ है और आपने यदि आंख बंद कर लिया है और आप आंख बंद करके कहेंगे कि यह जो सूर्य है बड़ा काला है, इस सूर्य में तो प्रकाश ही नहीं है, और आपकी आंख बंद है, आप इस सूर्य को काला देख रहे हो, जबकि वस्तुतः आपको देखना क्या है कि आपकी आंख बंद है। इस आंख बंद होने के कारण आपको अंधेरा दिखाई दे रहा है। एक मेरे मित्र आए, वह लाल रंग का चश्मा पहना हुआ था और वह धूप में निकला और बोले कि मित्र, आज का सूर्य तो गजब कर दिया है, चारों तरफ खून ही खून बिखेर दिया है, लाल ही लाल बिखेर दिया है। तो मैंने कहा मित्र, ये चश्मा उतार लो तो आपको यह जो प्रकृति है आपको दिखाई देगा। मित्रों, हम जीवन में भी हम अलग अलग धर्रे की चश्मा अपने थॉट में हमने पहन रखा है, अपने जीवन शैली में पहन रखा है, और हम अपने अलग अलग दरवाजे भी लगा रखे हैं, अलग अलग दर्पण भी रखे हैं। कई तरह के दर्पण हैं हमारे पास, जैसा हम चाहते हैं ऐसा वो हमारा स्वरूप को दिखा देता है। दर्पण सच्चाई नहीं दिखाता, दर्पण वही दिखाता है जो दर्पण का कैटेगरी है। आपका चेहरा वही रहेगा, लेकिन आप यदि दर्पण को अलग अलग वैरायटी के ले लो तो वो दर्पण आपको वैसे ही दिखा देता है। वैसे ही आपके जो थॉट में जिस पूर्वाग्रह को आपने चिपका रखा है वो आपके जीवन में हावी हो जाता है। आप जीवन को ठीक जीवन की तरह नहीं देखते, आप प्रेम को प्रेम की तरह नहीं देखते, आप लोभ को लोभ की तरह नहीं देखते,
आप ममता को ममता की तरह नहीं देखते, आप क्रोध को क्रोध की तरह नहीं देखते, आप अहंकार को अहंकार की तरह नहीं देखते। यानी आप अपने अनुसार सबको ढा लेना चाहते हैं। आपका अहंकार है तो वो आपका स्वाभिमान हो गया, दूसरे का स्वाभिमान है तो वो अहंकारी हो गया। आपका लोभ है तो आप लाभ के लिए कर रहे हैं, दूसरा कोई लाभ के लिए कर रहा है तो वो उसका लोभ हो गया। वही चीज़ आप जब करते हैं तो उसकी परिभाषाएं आप बदल देते हैं, वही चीज़ कोई दूसरा व्यक्ति करता है तो उसकी परिभाषाएं आप चेंज कर लेते हैं। यदि आप अपने थॉट में तरह तरह की चीज़ें फ्रेम में आप ले जाएंगे तो वो आखिर में वो फ्रेम ही होगा। आप एक व्यक्ति को सोने की पिंजरा में डाल दो, सोने की जेल में डाल दो, हीरा मोती जड़े हुए जेल में डाल दो और उससे पूछोगे कि आप तो बहुत खुश होंगे, आप तो बड़े आनंद में होंगे क्योंकि आपका जेल बड़ा डायमंड का बना है, आपका थालियाँ गोल्ड में हैं और आपका पानी जो पीते हैं वो चांदी का पानी है और आपका जो सेवादार है ऐशो आराम है, आपको बड़ा आनंद आता होगा। मित्र, उस व्यक्ति से पूछिएगा, वो कहेंगे कि मुझको आज़ादी चाहिए, मुझको ये डायमंड का सलाखें नहीं चाहिए, मुझको यह सोने की थालियाँ नहीं चाहिए, मुझे यह चांदी का पानी पीने का गिलास नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बंधन है। और बंधन आपका चाहे वो हीरा मोती से हो, चाहे वो धागा से हो, चाहे वो मोह से हो, चाहे लोभ से हो, चाहे काम का हो, चाहे मोह का हो, चाहे धन का हो, वो आपको बांधती है। और बंधा हुआ पक्षी कभी उड़ान नहीं भर सकता। बंधा हुआ पक्षी थोड़ी देर के लिए उड़ तो जाता है और फिर उसको लौट के आना पड़ता है क्योंकि उसके चौखटे हैं, फ्रेम बना हुआ है। और आप जब अपने जीवन को किसी फ्रेम में जब देखेंगे, किसी ढांचा में सोचेंगे तो फिर वो आपको तकलीफ मिलेगा ही। फिर आपके जीवन में वो सारे कष्ट आएंगे, आपके जीवन में वो सब तकलीफ़ें आएंगे। तकलीफ़ें आती है इसलिए आती है कि आप यह बंधन तोड़ दो, नए सिरे से समझो। पूरे आकाश तुम्हारा है, यह सूर्य तुम्हारा है, यह पूरा ब्रह्मांड तुम्हारा है, यह पूरा हवा तुम्हारा है, यह पूरी प्रेम तुम्हारा है, ये पूरी जगत तुम्हारा है, ये आनंद तुम्हारा है, ये खुशी तुम्हारा है, सब तुम्हारा ही है और तुम उसके हो। गड़बड़ यही होता है कि तुम उसको अपना उपयोग करने के लिए अपनी मुट्ठी में कैद कर लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरी प्यारी जो है, मेरी जो धर्म पत्नी है, वो सिर्फ मेरे इशारे पर नाचे और मुझको मेरे अनुपात में प्रेम दे। आपकी धर्म पत्नी चाहती है कि वो उसका पति जो है वो उसका कहा माने, सिर्फ उसी का कहा माने और वो जितना चाहते उसको उतना प्रेम दे, उतना उसको वासना दे, उतना उसको धन दे, उतना उसको दुलार दे, उतना उसके कहा माने। लोगों के सामने वो उसकी साबित करे कि वो आपको बड़ा प्रेम करते हैं। वो इसीलिए आजकल अंग्रेजी में बड़ा आई लव यू को चलन आ गया है। ये इस आई लव यू को कहीं भी फेंकते रहते हैं, चिपकाते रहते हैं, एक गोंद चिपका देते हैं, चिपका देते रहते हैं और ये सब फ्रेम चौखटे में चाहते हैं। लेकिन जब नहीं होता तब अनबन हो जाता है। कहते हैं शंकाएं आ जाती हैं, कुशंकाएं आती है, जीवन में विकृति आने लगती है, विकार आने लगता है, विवाद आने लगता है, झगड़ा आने लगता है, तोहमतें आने लगती है और सब कुछ है आपके पास। आप डायमंड जड़े इस फ्रेम में चौखटे में आप बंधे हुए जीवन तो बंधा होगा। आप मित्र जब तक या जीवन को आप बांध के देखेंगे, जीवन को आप समग्रता में नहीं देखेंगे, आप क्लोज्ड माइंड से देखेंगे, आप अपनी एक पहले से चश्मा बना लेंगे, एक पहले से बना बनाया परिभाषा बना लेंगे, एक रटा रुटाया आप फार्मूला बना लेंगे, एक मशीन ही बना लेंगे अपने आप को, तो फिर आपके जीवन में वह खुशी भी मशीन की तरह आएगा, इंचों में आएगा। आप जिस तरह से मुस्कुराते हैं, लोग आपकी ऐसा फैशन निकल पड़ा है कि आप लोग मुस्कुराते हैं तो ऐसे बिल्कुल थोड़ी सी मुंह खोल देते हैं, होंठ खोल देते हैं, एक नकली मुस्कान। जीवन में असली जब मुस्कान आता है मित्र तो आदमी खुलकर हंसता है। ना उसको अपनी चेहरा की चिंता, ना उसको अपने दांत की चिंता, ना उसको जीभ की चिंता। वो दहाड़ करके रोता भी है और दहाड़ करके हंसता भी है। यदि आदमी प्रकृति से जीवन जुड़ जाए तो वह बिंदास जीवन जीता है। उसका हंसी भी बिंदास, उसका रोना भी बिंदास, उसका खाना भी बिंदास, उसका भूख मरना भी बिंदास। यानी वह कहीं भी जीवन को नकारात्मकता से नहीं देखता, फ्रेम में नहीं देखता, चौखटे में नहीं देखता। वह समग्रता में देखता है जीवन को, संपूर्णता में देखता है जीवन को, दृष्टि से देखता है। तो जो आपके पास जो दृष्टि होगा आप उसी से तो देख पाओगे जीवन को। तो आप अपना दृष्टि यदि ठीक ठाक कर लेते हैं,
आप अपना जो आँख है, जो हृदय का आँख है, जो दिमाग का आँख है, जो आपका मन का आँख है, इन आँखों को ज़रा ठीक कर लीजिए, वहाँ के धूल धक्कड़ हटा लीजिए, उसकी लेंस को ठीक कर लीजिए, उसकी फोकस को ठीक कर लिए। किसी का दूरदृष्टि दोष है, किसी को निकट दृष्टि का दोष है, किसी को अंधरौटी का दोष है। आप दोष युक्त आँख से जब जीवन को देखोगे तो वह क्लोज ही दिखाई देगा, बंद ही दिखाई देगा, दुख ही मिलेगा। परिणाम में आपको हताशा ही आएगा, निराशा ही आएगा, खींच ही आएगा, इस झंझट लगेगा, या दुनिया आपको बेतहाशा बहुत बुरा लगेगा और आप अपने में फिर वही लौट जाओगे। तो यह दृश्य का दोष नहीं, यह जीवन का दोष नहीं, यह समय का दोष नहीं, दोष है तो आपका अपना दृष्टि का। अपना दृष्टि, जो दृष्टि लेकर के आप जीवन के पास जाते हैं मित्र, वो आपको मिलता है, वही आपको मिलेगा, क्योंकि आप वही समझते हैं। तो आप अपना ज़रा ठीक से इनको साफ कीजिए, इलाज कीजिए अपना। यह औषधि से आप बीमार हैं, उस औषधि को से ठीक कीजिए। हमने जो पहला ध्यान बताया आपको, इस बीमारी का वह औषधि है। आपका मन बीमार है, आपका चित्त बीमार है, आपकी सोच बीमार है, आपकी आंखें बीमार है, आपका जीवन शैली बीमार है, आपका समझ में बीमारी है, आपका जो जीवन की जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, वो बीमार हैं। इसको ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए, तंदुरुस्त कीजिए। हेल्दी होते ही आपका जीवन खिलखिला उठेगा। मन हेल्दी होते ही जीवन हेल्दी हो जाएगा, चित्त हेल्दी होते ही जीवन हेल्दी हो जाएगा, मस्तिष्क हेल्दी होते ही जीवन हेल्दी हो जाएगा, हृदय हेल्दी होते ही, आपकी भाव हेल्दी होते ही आपका जीवन हेल्दी हो जाएगा। जैसे आप स्वस्थ हो जाएंगे, आपका विकार चला जाएगा और जीवन खुलकर जिएगा, और खुलकर के जीवन जीने से ही बिंदासपन आता है। तो मित्रों, जीवन खुलकर जियो, किसी चौकटे में, किसी पूर्वाग्रह में, किसी दृष्टि दोष से जीवन के पास मत जाइए। उसे साफ कीजिए, सुंदर कीजिए, स्वच्छ कीजिए, शानदार कीजिए, वजनदार कीजिए, जानदार कीजिए, प्राणवान कीजिए। फिर जिंदगी बिंदास होकर जिएंगे और जिंदगी कहेगी वाह क्या बात है। मित्रों, आप जीवन में कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम अपने लिए निकालिए। निपट स्वार्थी बनिए और अपना मेडिटेशन करके अपने जीवन को स्वस्थ कीजिए, अपने आंतरिक जीवन को बेहतर कीजिए, अपने आंतरिक जीवन को बिंदास कीजिए। जीवन के हम छोटे छोटे ऐसे ही कई चीज़ों को लेकर के हम आते हैं, हम आगे फिर आएंगे। आपसे आग्रह, यदि आपको जीवन में कहीं प्रकाश की किरण दिखाई पड़ता है, आपको 1 मिनट का सुकून लगता है कि हमने आपसे जो बात किया, आपका समय खराब नहीं हुआ, तो अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने परिवारों में बैठ करके देखें, चर्चा करें, विचार करें, संवाद करें, इस विषय पर आप चिंतन करें, मनन करें। और यदि आपको लगता है कि हमारा यह जो आज का संवाद है बकवास था, बोगस था, बेकार था, तो डस्टबिन में डाल दीजिए और यह समझ करके हमें माफ़ कर देना कि हमने आपसे संवाद करके आपके जीवन के साथ हम बातचीत करना चाहते थे, वो आपको अच्छा नहीं लगा, कोई बात नहीं, डस्टबिन में डाल देना मित्रों। और जीवन में यदि अच्छा लगता है तो धारण करने की कोशिश करना, एक बार ट्राई करना, एक बार प्रयोग करके देखें। मेरा यह जो जितना भी संवाद होता है, मेरा एक ही आग्रह होता है कि आओ करके देखें, उसके बाद फिर आप मन बनाना। बिना प्रयोग किए आप कोई भी मन बनाते हैं तो वह भी एक चौखटे का है, वह एक फ्रेम का है, तो फिर नज़र की दोष है, ज़रा उसे हम ठीक करें। नमस्कार।